Hi all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So, आज हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यू रेस्पिरेशन वाले चैप्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज हम करेंगे फेट ऑफ पायरुविक एसिड। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बोला था कि कोई भी तरीके का ऑर्गेनिज्म हो उसमें क्या कॉमन होता है, सभी में होगा ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड का कन्वर्जन। और इसमें क्या मिलेगा, हमें 2 ATP मिलेगी। ये इसकी बात मैं लास्ट लेक्चर में कर चुकी हूँ ऑलरेडी। पायरुविक एसिड से चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों में पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड से फर्दर बाइफर्केशन करें तो अब इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो जाता है एरोबिक और एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में। अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब O2 इज प्रेजेंट, और अगर O2 प्रेजेंट है तो आगे फर्दर TCA होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी कि क्रेब्स साइकिल। ठीक है, फर्दर ETS होगा या जो भी होगा जिसको हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, उसको भी साइड पे रखते हैं। उससे पहले ये TCA होने से, चलो मैं अच्छे से लिखती हूँ। एक रिएक्शन होगा जिसको बोलते हैं हम लिंक रिएक्शन, उससे कन्वर्ट होगा ये पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, और वो फर्दर करेगा क्रेब्स साइकिल। समझे? ये होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस। अगर मैं एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो वो 2 तरीके से आगे फर्दर अपना रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये यूजुअली होता है प्लांट्स में या फिर फंगाई में, जैसे ईस्ट। वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड यूजुअली एनिमल्स में होता है, जैसे कि हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं इंसान, तो फिर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो नॉर्मली जो है लैक्टिक एसिड में रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है, उसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, और इसीलिए मसल सोरनेस होती है जब आप पहली बार एक्सरसाइज करते हो तब। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग आज के लेक्चर में लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ेंगे और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। बस इसको बताऊंगी मैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको अभी तक क्या समझ में आया? अभी तक ये समझ में आया कि ग्लाइकोलिसिस हो रही थी जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था पायरुविक एसिड में। ठीक है, उस ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड के पास 3 रास्ते हैं। अगर उसके पास ऑक्सीजन है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करना चाहेगा, सिंपल। अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो या तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बनता है इथेनॉल, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बनता है लैक्टिक एसिड, और लिंक क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A बनने के बाद जो क्रेब्स साइकिल होती है उसमें बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। सभी में एनर्जी मिलेगी और इसमें CO2 भी मिलता है। एनर्जी तो चाहिए ही ना, वही तो हमारा मेन मोटिव है रेस्पिरेशन का। एनर्जी सब जगह मिलेगी। हालांकि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, जिसके बारे में बात अभी मैं करूँगी, लेकिन एनर्जी तीनों में मिलेगी। इसमें बनेगा CO2 H2O, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। वो 2 स्टेप में होती है। सबसे पहला स्टेप होगा जिसमें पायरुविक एसिड है
जिसका फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ठीक है, उसका कन्वर्जन होगा इनटू एसिटाल्डिहाइड। विच इज CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CO2। अब आपको अगर इनिशियली याद हो तो ग्लाइकोलिसिस में हमने 2 पायरुविक एसिड लिए थे, तो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड भी 2 आएंगे और CO2 भी 2 आएंगे। इसमें जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज पायरुविक या पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। क्यों ऐसा? क्योंकि ध्यान से देखो तो यहाँ पे CO2 बाहर आया है, ये वाला पार्ट बाहर आ गया, तो इसलिए पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज प्लस उल्टा लिख दिया। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और थायमिन पायरोफॉस्फेट से बनेगा पायरुविक एसिड इनटू एसिटाल्डिहाइड प्लस CO2। उसके बाद एक और स्टेप है एसिटाल्डिहाइड will convert into ethyl alcohol. अगेन 2,2। अब इसमें सबसे खासियत बात ये है, उससे पहले इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। सबसे खास बात इसमें क्या है कि इस रिएक्शन में वापस से जो NADH हमारे पास बने होते हैं ना ग्लाइकोलिसिस में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं NAD, यानी यूज़ हो जाता है। जो NADH बने वो सारे क्या हो गए? यूज़ हो गए। हमारे पास ऐसे ही ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में क्या बना था? 2 ATP बने थे नेट और 2 NADH बने थे, और उस 2 NADH में से भी एक दोनों के दोनों NADH यहाँ यूज़ हो गए। तो अल्टीमेटली अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करना चाहेगा तो उसके पास नेट ATP गेन कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 ATP, जो इधर, समझे? क्योंकि इसके आगे जो इथाइल अल्कोहल बन जाता है उसके आगे कोई स्टेप नहीं है, यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है रेस्पिरेशन, समझे? तो अब यहाँ तक कितनी ATP बनी? सिर्फ 2 ATP बनी। क्या हुआ? सबसे पहले पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटाल्डिहाइड, और वो कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि 2 CO2 हमने निकाले तो हमें क्या चाहिए? डीकार्बोक्सिलेज, जो कि क्या होगा? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, और उसके साथ साथ TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। एसिटाल्डिहाइड फिर कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल में, और उसके लिए हमें चाहिए डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हमको इसमें से हाइड्रोजन निकालना है, तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज हमें चाहिए। और वहाँ क्या हो रहा है? 2 NADH तो यूज़ हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना नेट गेन ATP का हुआ? सिर्फ 2 ATP का। डन, समझे? सिमिलरली हम लोगों के पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी है, उसका रिएक्शन अलग है पर अल्टीमेटली जो प्रोसेस हो रही है वो सेम हो रही है। उसमें भी हमारे, चलो पहले एक काम करो, ये लिखो फिर मैं बताती हूँ। ओके, एक चीज़ मैं बताना जो रह गई कि हम लोग को, मैंने आपको बोला कि ईस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, तो वो एक्चुअली कैसे होता है? वो जो ईस्ट होती है ना, उसको हम लोग रख देते हैं कोई जगह पर, ऐसे रख देते हैं, और वो, और एनारोबिक कंडीशन में ऑब्वियसली, तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगी, उसकी वही चीज़ है, वो वही करना चाहती है, वो वही करेगी। लेकिन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वो मैक्सिमम 13% ऑफ अल्कोहल बनाएगी। आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि जो अल्कोहल यूज़ होती है ड्रिंक करने के लिए वो ईस्ट से ही बनती है, और वो ईस्ट से कैसे? वो तो मैक्सिमम जो कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल है ईस्ट की वो 13% जा सकती है। मतलब कि मैं क्या बोल रही हूँ कि ईस्ट को मैंने इस डब्बे के अंदर डाल के रख दिया, ये हमारे पास क्या है? ईस्ट, और इसको हम लोग ने बंद कर दिया, मतलब एनारोबिक कंडीशन थी, कोई O2 नहीं है। तो अब ये ईस्ट क्या करेगी? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगी तो क्या होगा? तो
यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बनेगा, तो सिमिलरली इधर भी क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, विच इज अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल बनेगा। और इथाइल अल्कोहल सिर्फ 13% तक मैक्सिमम बन सकता है, ये सिर्फ 13% तक की ही वो बना सकती है अल्कोहल। पर लेकिन इतने सारे जो बेवरेजेस होते हैं उसके अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन 50%, 60%, 70% तक भी जाती है। तो वो कैसे अचीव करते हैं, अल्कोहल तो यहाँ पर 13% ही मिल रहा है, तो ईस्ट तो दे ही नहीं पा रही है 70%, तो वो डिस्टिलेशन की मेथड से होता है। किससे, डिस्टिलेशन, प्रिपेयर किया जाता है डिस्टिलेशन के फॉर्म में, और फिर उसको और कंसंट्रेट किया जाता है अप टू 70% या जितना तुम्हें चाहिए उतने तक। समझे। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चलो दूसरा हम करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये और भी इजी। इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली पहले पायरुविक एसिड, वो कन्वर्ट होगा इनटू, मैंने क्या बोला था आपको, इनटू लैक्टिक एसिड। समझे। तो इस जो प्रोसेस है उसमें जो एंजाइम चाहिए दैट इज लैक्टिक एसिड डीहाइड्रोजिनेस। अब क्योंकि मैंने डीहाइड्रोजिनेस बोला तो आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ आ रही है जो मैं बताना चाह रही हूँ, नहीं आ रही तो सुन लो। इसमें भी NADH जो है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू NAD एंड H+। ठीक है। अगेन 2 पायरुविक एसिड होंगे, 2 यूज होंगे, 2 यूज होंगे, तो इसमें भी नेट गेन ऑफ ATP कितना हुआ, 2 ATP होगा। समझ रहे हो, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक। तो आपको कितने फर्मेंटेशन पता है, चलो बताओ एक एक करके। सबसे पहला है, पढ़ा हमने, अल्कोहलिक। दूसरा ये ऊपर ही पढ़ा है, लैक्टिक एसिड। तीसरा एक होता है ब्यूटाइरिक एसिड। और तीसरा होता है एसिटिक, चौथा एसिटिक एसिड। अगर आपको याद रखना हो तो ऐसे याद रख सकते हो, ब्ला, ब्यूटाइरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मैंने आपको बताया किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, वो होता है ईस्ट के अंदर। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होता है, मसल में। उसके साथ साथ एक बैक्टीरिया में भी होता है दैट इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है। ब्यूटाइरिक एसिड फर्मेंटेशन होता है क्लोस्ट्रीडियम। किसमें, क्लोस्ट्रीडियम। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन एसिटोबैक्टर। सेम, कुछ नहीं, इजी। एसिटोबैक्टर एसिटाइक। ईस्ट इज सैक्रोमाइसिस। स्पेलिंग तो मुझे नहीं पता, देख लेना। ठीक है। तो ये सब टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन है। चलो अब विल टॉक अबाउट स्पेशल पॉइंट्स ऑफ दिस फर्मेंटेशन। ठीक है। 5 पॉइंट बताऊंगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट इज ओनली 7% ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसका मतलब हमें पूरी एनर्जी मिली ही नहीं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, पूरी एनर्जी मिली ही नहीं। दूसरा पॉइंट,
बेसिक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं बता रही, जो मैंने अभी तक पढ़ा है वही बता रही हूँ। इथाइल अल्कोहल and CO2 is formed in alcoholic fermentation. Whereas only lactic acid is formed इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, LAF। ठीक है, आप लोग LAF मत लिखना क्योंकि ये रियल शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन आर टॉक्सिक। इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड ये टॉक्सिक होते हैं एंड देयरफॉर kill the organism. This is a very hazardous process क्योंकि इसमें जो बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर द ऑर्गेनिज्म और इस वजह से ऑर्गेनिज्म मर जाता है। ठीक है, नेट ATP फॉर्म्ड इज 2 ATP। Okay, last point, NADH which is the reducing agent is now reoxidized during this process। मतलब मैंने कौन से 5 पॉइंट बताए। सबसे इम्पॉर्टेंट सीरीज में ज़्यादा रहे तो 7% ऑफ द एनर्जी इज, मतलब मिलती है 7% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल और CO2 मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, ये भी मैं बता चुकी हूँ। तीसरा पॉइंट, ये जो प्रोसेस है बहुत हैजार्डस है क्योंकि ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड आर टॉक्सिक, तो वो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें टोटल ATP कितना मिला, हमें सिर्फ 2 ही ATP मिला। ऑन दी अदर हैंड एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा उसमें ज़्यादा ATP मिलती है एज़ कम्पेयर टू इसमें जो टोटली 2 मिली। 3 जगह तो यूज़ हो गई है, सिर्फ 2 ATP मिली है, इसलिए कम ATP मिली। और पांचवा लास्ट पॉइंट इज जो NADH बना था, इतना मान 2 NADH बने थे, वो वापस से यानी रीऑक्सीडाइज हो गया और वापस से उसे यूज़ कर लिया गया। ठीक है, 5 स्पेशल पॉइंट्स ऑफ फर्मेंटेशन। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू एरोबिक में लिंक रिएक्शन। तो एरोबिक में कैसे प्रोसीड करता है पायरुविक एसिड, हम वो देखते हैं। चलो अब हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन। या फिर ट्रांजिशन रिएक्शन। और इसको हम लोग बोलते हैं गेटवे रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्यों? क्योंकि 2 रिएक्शन के बीच में लिंक कर रहा है, एक ग्लाइकोलिसिस और TCA। क्या बोल रही हूँ मैं, ये सुन लो। ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A एंड एसिटाइल कोएंजाइम A विल डू क्रेब्स साइकिल। तो ये 2 ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल 2 रिएक्शन है, इन दोनों के बीच में जो है वो दैट इज लिंक रिएक्शन या फिर ट्रांजिशन रिएक्शन। एक स्टेप को दूसरे स्टेप में ट्रांजिशन करना है, या फिर गेटवे रिएक्शन के एरोबिक रेस्पिरेशन का एक इकलौता गेटवे है, क्योंकि ये दोनों तो सब में ही हो रही है। गेटवे क्या है? ये लिंक रिएक्शन है जो कि बताएगी कि मैं एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल्सो दिस हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही थी? साइटोप्लाज्म। ओके, इम्पोर्टेंट। चलो अब बनाते हैं हम पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में। पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें क्या एंजाइम यूज होता है? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस, डी कार्बोक्सिलेज यूज हो रहा था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, इसमें डीहाइड्रोजिनेस है। अब अगर मैं डीहाइड्रोजिनेस यूज कर रही हूँ तो इसमें भी NADH का
यूज़ होगा विल कन्वर्ट इनटू NADNH+, CO2 बाहर निकलेगा और इसमें कोएंजाइम A भी चाहिए, कोएंजाइम चाहिए, ठीक है। अब इस रिएक्शन में भी हमारे पास 2 पायरुविक एसिड यूज़ होंगे और 2 NADH यूज़ हो जाएंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 NADH यूज़ हो जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली लिंक रिएक्शन के बाद भी नेट गेन ऑफ ATP 2 ही रहेगा, चाहे आप एरोबिक रेस्पिरेशन करो या एनारोबिक रेस्पिरेशन करो। इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें फर्दर TCA भी होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या क्रेब्स साइकिल भी होगा। इतना फ़र्क है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A में, और क्या यूज़ कर रहा है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कोएंजाइम, और क्या निकाल रहा है CO2 और NADH यूज़ कर ले रहा है। दिस इज लिंक रिएक्शन, ट्रांजिशन रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन। ये होगा एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उसके बाद आता है एसिटाइल कोएंजाइम के बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।